नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के आगे के टॉपिक्स। ठीक है, आगे के टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। और आज का जो वीडियो खासकर अपना रहेगा वो रहेगा बच्चों दशमलव प्रसार के ऊपर। हम लोग बात करेंगे आज वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। ये द है बेटा, ये क्या है? द है। तो बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, और वो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, किसी भी संख्या को जब दशमलव के रूप में व्यक्त किया जाता है, किसी भी संख्या को जब हम लोग दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे उसका दशमलव प्रसार करना कहा जाता है। कहने का क्या मतलब है कि मान ली जाए हमारे पास में एक वास्तविक संख्या है, कितनी? 3 और 3/10 है। मान ली जाए क्या है? 3/10 है। तो ये संख्या जो है अपने पास में किस में लिखी हुई है? परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई है। 3/10 यानी कि p/q के रूप में लिखी हुई है। तो इस संख्या को जब हम लोग दशमलव के रूप में लिखेंगे तो बच्चा लोग उसको लिखा जाएगा 0.3। तो ये जो प्रक्रिया है इस तरह लिखने की, ये प्रक्रिया अपनी कहलाती है वास्तविक संख्या या फिर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को दशमलव प्रसार करना कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर वही काम करेंगे कि हमारे पास में जो वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें आपकी परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है, उनका हम लोग क्या करेंगे? दशमलव प्रसार करेंगे। ठीक है ना? तो परिभाषा अगर आपको समझनी है एक बार, तो आप लोग परिभाषा देख भी सकते हैं। देखिए, परिभाषा में क्या लिखा है कि जब वास्तविक संख्याओं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याएं हैं अपनी, को दशमलव के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार करना कहा जाता है। अब पहले देखिए, हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्याओं की और उसके बाद बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हमको बनाना नहीं है। छोटे वीडियो में आसानी से हम लोग चीजों को समझ लेंगे। तो बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया। परिमेय संख्याएं क्या होती है? नहीं पता तो देख लो। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती है। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ पर p और q जो है पूर्णांक होते हैं। और तीसरी बात, जो आपका q है वो शून्य नहीं होता है। तो ऐसी संख्या जो है बच्चा लोग, वो क्या कहलाती है? अपनी परिमेय संख्या कहलाती है। तो उन्हीं संख्याओं के दशमलव प्रसार की हम बात करेंगे। और उनके दशमलव प्रसार की अगर बात की जाए तो बेटा लोग, उनका दशमलव प्रसार जो है वो दो तरह का होता है। पहला है शांत प्रसार। पहला क्या है? शांत प्रसार, जिसे टर्मिनेटिंग एक्सपांशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। टर्मिनेट होने का मतलब क्या है? वहां जाके खत्म हो जाती है, वहां जाके रुक जाती है, वहां से आगे नहीं बढ़ती। ये होता है टर्मिनेट का मतलब। और शांत का मतलब क्या होता है? हम अपनी हिंदी भाषा में अगर बात करते हैं तो शांत, कोई शांत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? खत्म, उससे आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब उससे आगे वो जाएगा ही नहीं। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें क्या होता है? एक लिमिट तक, ठीक है, एक लिमिट के अंकों तक क्या होता है? दशमलव में अंक आते हैं, दशमलव के बाद में अंक आते हैं, उसके बाद में कोई अंक नहीं आता, वैसा दशमलव प्रसार कहलाता है शांत दशमलव प्रसार। इसकी परिभाषा हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए इतना हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। उसके बाद में दूसरा कौन सा होता है सर? तो भैया दूसरा होता है अशांत आवर्ती प्रसार, या उसको हिंदी में हम लोग अनवसानी आवर्ती प्रसार। और भैया इंग्लिश में तो सबसे इजी है इसका नाम याद करना, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एक्सपांशन। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होता, रिक्यूरिंग का मतलब जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। ठीक है ना? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का मतलब क्या हो गया कि वो खत्म नहीं हो रहा है, और जो चीज एक बार आ रही है वही बार बार क्या हो रही है? आपकी रिपीट हो रही है। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का हो गया, शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार क्या होता है।
तो इसकी परिभाषा हम लोग एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझेंगे कि किस तरह से शांत दशमलव प्रसार जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो परिभाषा क्या कहती है कि परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ परिमित चरणों के बाद में, जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो कुछ चरणों तक जब उसका दशमलव प्रसार किया जाता है तो कुछ परिमित चरणों के बाद में दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। मतलब उसके बाद हमें उसको और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चरणों तक ही वो होता है, अर्थात कुछ चरणों के बाद शेषफल आपका शून्य आ जाता है। भाई दशमलव प्रसार करते कैसे हैं? भाग दे के करते हैं, और भाग देते हैं तो हर बार कुछ न कुछ शेषफल बचता है, और जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम लोग भाग आगे देते ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि परिमेय जो आपका शांत दशमलव प्रसार है उसमें क्या होता है, कुछ चरणों के बाद में आपका शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है, और दशमलव प्रसार का अंत वहीं पर हो जाता है। और दशमलव प्रसार के देखो और क्या लिखा है, और दशमलव प्रसार के बाद प्राप्त संख्या में भी दशमलव के बाद परिमित अंक ही प्राप्त होते हैं, ऐसा प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर देखिए, जैसे 1/2 1/2 बराबर कितना दे रखा है, 0.5। अच्छा 1/2 अगर हम लोग निकालने जाए तो हम लोग 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, 1/2 का मतलब होता है कि 1 में 2 का भाग देना। तो 2 से भाग दीजिए 1 में, तो कितना होता है, 2 एकम, सॉरी भाग तो जाएगा नहीं तो 0 लगेगा आपका, ठीक है। उसके बाद दशमलव की एक 0 अपन यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, 2 पंजे 10, तो 5 बार भाग गया। अब यहाँ से शेषफल कितना बचेगा आपका, 0। शेषफल कितना बच गया, 0, और कितनी बार भाग गया आपका, 5 बार। तो देखिए शेषफल यहाँ पर क्या आ गया, ये जो शेषफल है अपना ये क्या आ गया, 0। एक ही चरण के बाद में, दूसरा चरण हमने लिया ही नहीं, तो यहाँ पर लिखा क्या है, कुछ परिमित चरणों के बाद में। परिमित चरण 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, उसके बाद में मतलब शेषफल आपका क्या आ गया, 0। तो उत्तर में भी अपने को क्या मिल रहा है, लिमिटेड अंक ही मिल रहे हैं, जैसे कितना आ रहा है, 0.5। तो 1/2 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो ऐसा प्रसार जो है वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। उदाहरण दूसरा भी दिया हुआ है, 7/8। तो 7/8 का दशमलव प्रसार कैसे करें? दशमलव प्रसार करने का कोई अलग से तरीका नहीं है, वही है 7/8 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 7 में 8 का भाग देना है। 7 में क्या करना है, 8 का भाग देना है। तो देखिए भैया 7 में 8 का भाग दे लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये लिखा है 7 और इसमें भाग देना है 8 का, दीजिए। ऐसे तो डायरेक्टली भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लेते हैं और फिर दशमलव की एक 0 यहाँ पर लगाते हैं, तो कितना हो गया, 70 हो गया। तो 8 7 56, 8 8 64, तो कितना होगा, 8 बार भाग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ गया, 64। माइनस करेंगे इसको, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, और 6 में से 6 गया तो 0। अब यहाँ पर शेषफल 6 बचा है, 0 नहीं बचा है, तो हमें फिर अगली स्टेप लेनी पड़ेगी। फिर वापस से क्या करेंगे, दशमलव आ गया तो 0 ले लेंगे, तो ये 60 हो गया। कितना आ गया आपके पास में, 60। अब फिर वापस से 8 से भाग देंगे 60 में, तो 8 7 56, 7 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बच्चा लोग, 56। इसको माइनस करेंगे, ये अपना दूसरा चरण हो गया। तो 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। फिर 4 में तो भाग जाता नहीं पूरा पूरा, तो फिर वापस से 0 लेंगे, क्योंकि दशमलव एक बार हम लोग यहाँ पर लगा चुके हैं, तो फिर 0 लेंगे। ये तीसरा चरण हो गया अपने पास में, ठीक है ना। तो 8 पंजे कितना होता है, 40। 8 पंजे कितना होता है, 40। तो यहाँ पर कितना आएगा चलो, 40, और इसको माइनस करेंगे तो अपने पास में शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। तो देखो कुछ परिमित चरणों के बाद में शेषफल आपका क्या आ जाता है, ठीक है, शेषफल जो है आपका 0 आ जाता है, ठीक है। कुछ परिमित चरणों के बाद में शेषफल जो है आपका, ये आपका शेषफल है, शेषफल जो है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। और शेषफल तो 0 आता ही है, ठीक है। क्या लिखा है देखो, दशमलव प्रसार के बाद में प्राप्त संख्या में भी दशमलव के बाद परिमित अंक ही प्राप्त होते हैं। तो भैया दशमलव प्रसार जब हमने किया तो ये हमारे पास में संख्या हमें ये प्राप्त हुई, तो इसमें भी दशमलव के बाद में हमें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 8 7 और 5, यानी कि 3 अंक जो कि परिमित अंक है। तो परिमित अंक ही हमें प्राप्त होते हैं जब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग करते हैं। और कौन सा दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो इस तरह का जो प्रसार है दशमलव प्रसार अपना, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार कहलाता है।
तो याद रखिएगा कि शांत दशमलव प्रसार में होता क्या है, शांत दशमलव प्रसार में कुछ परिमित चरणों के बाद में जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी कि हमें शेषफल शून्य मिल जाता है। और शेषफल शून्य मिलता है तो हमारा जो उत्तर मिलता है, यानी कि दशमलव प्रसार के बाद में जो हमें संख्या मिलती है उसमें भी हमें परिमित अंक ही प्राप्त होते हैं। इस तरह का दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, आपका परिमेय संख्याओं का शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। दशमलव प्रसार करने का कोई भी आपका अलग से तरीका नहीं है। दशमलव प्रसार करने का वही तरीका है कि जो संख्या दी हुई है उसमें बटे में जो संख्या है उसी से हमें क्या करना है, भाग देना है। और भाग देना हमने कब से सीख रखा है, स्टार्टिंग से ही हमें भाग देना आता है, तो वही तरीका आपको यहाँ पर उपयोग में लेना है। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं बच्चा लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्या है, अशांत आवर्ती प्रसार। देखिए एक तो हम लोग अशांत प्रसार भी कह सकते थे, लेकिन इसमें एक वर्ड और जुड़ गया यहाँ पर, कौन सा, आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये होता है कि रिपीट होना। आवर्ती का मतलब क्या होना, रिपीट होना, दोबारा से आ जाना, वैसा का वैसा दोबारा से आ जाना। इसलिए यहाँ पर अशांत तो होता ही है, अशांत का मतलब क्या है कि वो खत्म ही नहीं हो रहा, और आवर्ती का मतलब क्या है कि वो अपने आप को रिपीट करता रहता है। तो दोनों चीजें होती है, इसीलिए इसको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बोला जाता है, या फिर इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एक्सपेंशन। तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं इसकी भी, और उसके बाद इसके भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो देखिए परिमेय से उदाहरण में क्या लिखा हुआ है या परिभाषा में इसकी क्या लिखा हुआ है वो देखिए, परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें कुछ परिमित चरणों के बाद शेषफल शून्य न होकर शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है। भैया क्या कहा है कि अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप उसको भाग देते गए तो हमें कुछ न कुछ शेषफल मिलेगा। तो भैया वो शेषफल कभी शून्य ही नहीं होता, शून्य ना होकर क्या होता है, वो शेषफल जो है रिपीट होने लगता है, बार बार क्या होता रहता है, आपका रिपीट होते रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि दशमलव प्रसार जो है आपका निरंतर जारी रहता है। और जो हमें भागफल मिलता है, भागफल में भी अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। वहां पर देखिए अगर आपका क्या हो रहा है, शेषफल आपका रिपीट हो रहा है तो भागफल में भी आपके जो अंक है वो क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो भागफल में भी हमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। ऐसा प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती प्रसार या अनवसानी आवर्ती प्रसार कहलाता है, और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग एक्सपेंशन। उदाहरण देख लो। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे क्या है आपके पास में 10/3। उदाहरण क्या है आपके पास में 10/3। इसका जब हम लोग एक्सपांशन करेंगे तो 3.333333। अब देखो यहाँ पर जो 3 है वो आपका रिपीट होता जा रहा है, वो क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। यानी कि जो हमें भागफल मिल रहा है उसमें अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है, इसको लिख सकते हैं 3.3 पर बार। अच्छा, जिस अंक पर बार लगा रहता है इसका मतलब ये होता है कि वो अंक ही आपका रिपीट हो रहा है। अगर 2 अंक पर लिखा हुआ है बार, इसका मतलब वो दोनों अंक आपके रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/7 को देखिए, 1/7 का जब दशमलव एक्सपेंशन करने जाएंगे तो क्या आएगा, 0.142857। फिर वापस से 142857, फिर वापस से 142857। मतलब ये जो पूरा खंड है, ठीक है, अंकों का ये जो खंड है ये बार बार रिपीट होता जा रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.142857, और इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बार लगने का मतलब क्या है कि यही अंकों का जो खंड है बार बार क्या होता रहता है, बार बार आता रहता है आपका। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो है वो क्या कहलाता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहलाता है। अगला एग्जांपल देख लो, 14/11। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.272727272727 चलता रहेगा। और इसको अगर लिखना होगा दूसरे तरीके में तो क्या लिखेंगे, 1.27, और इस पर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि ये 27 क्या होता जा रहा है आपका, रिपीट होता जा रहा है। ये 27 क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो इसे कहते हैं बच्चा लोग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर होगा। अच्छा, ये कैसे आए सारे के सारे, अगर आप लोगों को डाउट है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे हमारे पास में कितना है 10/3, यानी कि 10 में 3 का भाग देना है। तो देखिए ये तो हो गया 3, यहाँ पर 10 आपका, ठीक है 10 है, 3 से बड़ा है तो क्या आएगा 3 तिया 9, 9 आ गया। माइनस करेंगे बचेगा कितना 1। अब 1 में तो भाग जाता नहीं 3 का, तो क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, और दशमलव लगाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो फिर से क्या बन गया 10 बन गया। अगर ये फिर से 10 बन गया तो फिर वापस 3 तिया 9, 3 तिया 9, माइनस करेंगे तो वापस से शेषफल कितना बच रहा है 1। कितनी बार गया 3 बार, ठीक है। अब वापस से एक बार दशमलव लगा दिया तो बार बार 0 ऑटोमेटिकली लगता रहेगा आपका, तो ये फिर से 10 हो गया। फिर से क्या हो गया आपका 10 हो गया, तो फिर से 3 तिया 9, फिर 9, फिर शेषफल कितना बच रहा है 1। तो हर बार शेषफल की क्या होती जा रही है आपकी पुनरावृत्ति होती जा रही है। शेषफल कभी भी आपका शून्य नहीं होता जा रहा है, और हमें भागफल में भी अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड जो है प्राप्त होता जा रहा है। तो इस तरह से हमें अशांत आवर्ती प्रसार प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अशांत आवर्ती प्रसार निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो उदाहरण अपना कुछ इस तरह से है कि हमें 3 संख्याएं दी हुई है 10/3, 7/8 और 1/7। इनके दशमलव प्रसार हमें निकालने हैं। तो देखिए इनके दशमलव प्रसार हम लोग अलग अलग पेजेस में निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी 10/3 की। सबसे बड़े पहले बात करते हैं 10/3 की। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे निकालें, यानी कि 10 में क्या करना है 3 का भाग देना है। तो एक लाइन बना लेता हूं मैं यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा मैंने 10 और 3 से मैं इसमें भाग देता हूँ। पूरा पूरा भाग चला जाएगा पहली बार में, तो 3 तिया कितना हो जाएगा आपके पास में 9, और यहाँ से जब मैं इसको माइनस करूँगा तो शेषफल कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 में तो 3 का पूरा पूरा भाग जाता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लगाऊंगा दशमलव, ठीक है। और दशमलव का यहाँ पर क्या आएगा 0, दशमलव का यहाँ पर 0, तो वापस से 10 बन गया, तो फिर से 3 तिया 9, और यहाँ पर शेषफल वापस से 1। फिर देखेंगे तो फिर से ये 10 बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि दशमलव एक बार लगा चुके हैं। तो फिर से 3 तिया 9, तो यहाँ पर कितना आएगा 10, और सॉरी यहाँ पर कितना आएगा आपका 9 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल वापस से 1। फिर वापस से 0 बन गया, तो फिर से 3 तिया 9, और यहाँ पर 9, ये माइनस करेंगे तो वापस से शेषफल क्या आएगा 1। तो हर बार अगर हम लोग हर स्टेप में देखें तो हमें शेषफल जो है बच्चा लोग, शेषफल हर बार हमें कितना मिल रहा है 1। पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप में 1, तीसरी में 1, अगली में जाओगे तो भी 1, और यही शेषफल आपका कंटिन्यूस चल रहा है। और अगर आप लोग भागफल यहाँ पर देखते हैं तो जो अपना भागफल है बच्चा लोग, वो भागफल कितना मिल रहा है 3.33333। यही आपका अंक जो है वो रिपीट करता जा रहा है। और उसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका है अपना 3.3 बार, ठीक है। 3 पे क्या लगा देंगे बार, क्योंकि 3 अपना क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया अपना 10/3 का दशमलव प्रसार। ये किसका हो गया 10/3 का दशमलव प्रसार। अब देखिए इस दशमलव प्रसार में अगर आप लोग देखेंगे तो शेषफल क्या हो रहा है रिपीट होता जा रहा है, और उसकी वजह से भागफल में भी अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 10/3 का जो दशमलव प्रसार है वो किस तरह का है, वो आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। किस तरह का प्रसार है ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो उम्मीद करता हूं 10/3 का आवर्ती प्रसार आप लोगों को क्लियर होगा। तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें 10/3 का आवर्ती प्रसार कितना हो गया आपके पास में, उसका आवर्ती प्रसार देखेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास में 3.33333, और ये चलता रहेगा, यानी कि इसको लिखेंगे 3.3 का बार। अब बात करते हैं 7/8 की, ठीक है। अब बात करते हैं 7/8 की। तो 7/8 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, निकालिए भैया, ठीक है। 7/8 यानी कि 7 में 8 का भाग देंगे, तो दीजिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 7, और इसमें भाग देते हैं हम लोग 8 से, ठीक है। इसमें भाग देते हैं 8 से, तो पूरा पूरा भाग पहली बार में ही नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं दशमलव, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये हो गया 70। तो अब भाग देना शुरू करते हैं, तो 8 कितना हो गया 64, माइनस करो भैया 64 को माइनस करोगे तो पहली स्टेप में जो अपना शेषफल मिलेगा वो कितना मिलेगा 6। एक बार दशमलव लगा चुके हैं तो 0
यहाँ पर आ जाएगा, ये बन जाएगा 60। अब फिर से 8 से भाग दो तो 8 7 56, कितना आएगा आपके पास में 56। और यहाँ से अगर देखेंगे तो वापस शेषफल कितना बचेगा आपके पास में 4, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो गया 40। और फिर से भाग देंगे 8 से तो कितना होगा 8 पंजे 40, तो यहाँ पर अपने पास में 40 आ जाएगा। और जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर फाइनली शेषफल अपने पास में क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर अगर आप लोग देखते हैं बच्चा लोग, तो कुछ परिमित चरणों के बाद में अपना शेषफल क्या आ जा रहा है 0। देखिए शेषफल देखो आप लोग क्या क्या आ रहा है। शेषफल अगर आप लोग यहां पर देखते हैं तो पहले चरण के बाद में शेषफल आया था 6, दूसरे चरण के बाद में आपका शेषफल कितना आया था यहाँ पर 4, और तीसरे चरण के बाद में शेषफल कितना आ गया 0। ठीक है, तीसरे चरण के बाद में शेषफल क्या आ गया 0। अगर शेषफल एक बार 0 आ गया मतलब दशमलव प्रसार जो है आपका वहीं पर खत्म हो गया। और हमें जो भागफल मिल रहा है उसको भी देख लो, क्योंकि भागफल में ही हमें क्या मिलता है दशमलव प्रसार मिलता है। तो भागफल में हम लोग अंक देखते हैं तो हमें अंक जो है परिमित प्राप्त होते हैं 0.875। तो इस प्रसार की अगर हम लोग बात करें, इस वाले दशमलव प्रसार की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चरणों के बाद में शेषफल 0 हो जा रहा है और दशमलव प्रसार का अंत हो जा रहा है, और हमें भागफल में भी अंकों की परिमित संख्या प्राप्त हो रही है। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है आपका शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी कि अगर हम लोग बात करें किसकी 7/8 के दशमलव प्रसार की, तो 7/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा 0.875। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। अब बात करते हैं अगले अंक की 1/7 की। तो 1/7 का जो आपका दशमलव प्रसार है वो क्या होगा उसको देख लो। ठीक है, तो 1/7 यानी कि 1 में 7 का भाग देना हम लोग, तो 1 में 7 का भाग देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने 1, ठीक है, और इसमें भाग देते हैं हम लोग 7 से। तो देखिए डायरेक्टली तो भाग जाएगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 0, फिर लगाते हैं दशमलव, और उस दशमलव की वजह से यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 7 एकम 7। जब घटाएंगे तो पहली बार में शेषफल कितना मिलेगा 3, और यहाँ पर कितनी बार भाग गया एक बार। ठीक है, यहाँ पर एक बार भाग गया। अब ये 3 है तो ये बन गया भैया 30 अपना, ये कितना बन जाएगा 30। अब ये 30 बन गया, 7 से भाग दो तो 7 चौका 28, कितना हो जाएगा 28 होगा। यहाँ पर 28 जब 30 में से माइनस करेंगे तो दूसरी बार में अपना जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 2, तो ये हो गया भैया 20। अब 20 है तो फिर से 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14। ठीक है, माइनस करेंगे शेषफल कितना बचेगा 6 यानी कि 60 हो गया। उसके बाद में 7 8 56, 56 हो गया। फिर से माइनस करेंगे शेषफल कितना बचेगा 4 यानी कि 40 हो गया। फिर 7 पंजे 35, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 शेषफल, फिर 50 हो गया। फिर 7 7 49, फिर से कितना आ गया 49, माइनस कर दो तो शेषफल कितना बचेगा 1 यानी कि 0 हो गया, 10 हो गया। फिर 7 एकम 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, शेषफल क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 30 हो गया। फिर 7 चौका 28, तो वापस से शेषफल कितना आ रहा है आपके पास में 2। फिर अगले स्टेप में देखोगे आप लोग, देखिए आप यहाँ पर 10 आ गया ना, 10 के बाद में शेषफल कितना आ रहा है आपके पास में, ठीक है 3 आ रहा है, फिर शेषफल 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट हो रही थी। अब अगला शेषफल कितना आएगा आपके पास में 6, उससे अगला शेषफल कितना आएगा आपके पास में 4, उससे अगला कितना आएगा 5, और उसके अगला कितना आएगा फिर वापस से 1। यानी कि ये शेषफल जो है आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है, और इस शेषफल के रिपीट होने की वजह से जो आपका भागफल है उसमें अंकों का एक खंड जो है, और वो खंड क्या होगा 1 4 2 8 5 7, फिर क्या आएगा 1 4 2 8 5 7। यही अंकों का खंड जो है आपको भागफल में भी प्राप्त होता जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चा लोग अगर शेषफल हम लोग देखें तो शेषफल अपने क्या मिलते जा रहे हैं, देखिए पहली बार में हमारे पास में अगर शेषफल देखें तो 3 मिल रहा है, फिर हमें कितना मिल रहा है 2, ठीक है, या फिर ऐसा कर दो कि 1 3, फिर 2 मिल रहा है, फिर 6 मिल रहा है, फिर आपका 4 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है, और फिर से 1 मिलने लग गया। ठीक है ना, तो फिर से 1 3 2 6 4
5 और यही शेषफल में अंकों का खंड आपको मिलता रहेगा और उसकी वजह से भागफल भी आपको कुछ इसी तरह का मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.142857। फिर से 142857 और अंकों का यही खंड जो है आपका बार बार क्या होता रहेगा? रिपीट होता रहेगा। तो ऐसा दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, जिसमें आपका दशमलव प्रसार का अंत ही नहीं होता, वो कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये प्रसार कैसा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये कैसा हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। यानी कि अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 1/7 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना मिलेगा? 0.142857, फिर वापस से 142857 और यही चीज आपकी रिपीट होती रहेगी। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो इस तरह से हमने तीनों ही संख्याओं का दशमलव प्रसार यहाँ पर ज्ञात कर लिया। फिर भी अगर आप लोगों को इनके दशमलव प्रसार में कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले उदाहरण की ओर। ठीक है, अपना अगला उदाहरण क्या है वो देखिए। अगला उदाहरण कुछ इस तरह से है, वो थोड़ा अलग है। क्या है? देखिए, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। यहां पर आपको एक दशमलव के रूप में संख्या दे रखी है और इस संख्या को आपको क्या करना है? बताना है कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो भैया पहली चीज तो क्या है, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाना करना हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्याएं जो है वो किस रूप में होती हैं। और परिमेय संख्याओं का रूप आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ये ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में होती है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q आपका जीरो नहीं होता। जीरो के छोड़ के कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन q जो है वो कभी जीरो नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? उनको कहते हैं भैया परिमेय संख्या। तो क्या ये संख्या उस रूप में आ रही है? तो देखते हैं भैया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या दिखता है कि ये जो संख्या है, ठीक है, इसमें कोई भी अंक जो है एक बार रिपीट होने के बाद में इसका जो एक कुल मिला के ये दशमलव प्रसार है। और इस दशमलव प्रसार को सही तरह से ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह का दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। अब आप कहोगे कि सर आपने कैसे बोल दिया है कि ये शांत दशमलव प्रसार है? तो बच्चा लोग इसमें हो क्या रहा है, न तो हमें भागफल में, ये एक तरह से भागफल है, इसमें अंकों का कोई पुनरावृत्ति खंड प्राप्त हो रहा है और न ही ठीक यहाँ पर अंक बाद में जो है वो रिपीट कर रहे हैं। कोई भी एक स्पेशल अंक यहाँ पर बाद में रिपीट नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि ये प्रसार यहीं पर खत्म हो गया और सभी अंक आपके अलग अलग हैं। सभी अंक क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्रसार है ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और हमें पता है कि परिमेय संख्याओं का जो प्रसार होता है वो या तो शांत दशमलव प्रसार होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो एक अजीब सा क्वेश्चन यहाँ पर उल्टा वाला उठता है कि क्या ऐसी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, क्या वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगी? तो पहले चेक कर लेते हैं कि भैया ये जो संख्या है इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है और ये आपकी परिमेय संख्या है कि नहीं। तो यहां संख्या क्या लिखी है? 3.14267 अब इसको अगर हम लोग बटे में चेंज करने गए तो देखिए दशमलव जहां होता है उसको काट के क्या लिख दिया जाता है बेटा? 1 लिखते हैं और उसके बाद जितने भी अंक होते हैं उतने क्या लगा देते हैं? 0। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर कितने 6 अंक हैं। तो इस संख्या को कैसे लिखेंगे? इस संख्या को लिखेंगे 3 1 4 2 6 7 8 और बटे में कितना आएगा? 1 0 0 0 0 0 0। तो भैया क्या ये संख्या p/q के रूप में है? बिल्कुल है। ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है और q आपका 0 भी नहीं है और ये संख्या जो है p/q के रूप में लिखी हुई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संख्या है कौन सी? 3 1 4 2 6 7 8 बटे में 1 0 0 0 0 0 0। ये क्या है?
परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये क्या है, परिमेय संख्या है, और वास्तविकता में देखें तो ये संख्या है क्या, ये अपनी यही वाली संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ऊपर दी हुई संख्या 3.142678 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे जो है इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q 0 नहीं है और P और Q आपके क्या है भैया, पूर्णांक है, इसलिए उपरोक्त संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। क्लियर है आपको? अगला उदाहरण देखते हैं क्या है। तो प्यारे बच्चों, अब अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, दिखाइए कि 0.3333 रुक नहीं रहा है, चल ही रहा है, कंटिन्यू है, वो जो है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या है, इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, आगे का क्वेश्चन क्या है, इसमें P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो शून्य नहीं है, ये भी लिखना था, नहीं लिखा तो अभी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भैया इसको हमें P बटा Q के रूप में लिखना है, अगर लिख दिया और ये कंडीशंस भी फुलफिल हो गई दोनों, इसका मतलब क्या होगा, वो एक परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चेक कर लेते हैं भैया। तो मान लो कि हमारे पास में जो ये लिखा है अंक, इसको मान लेते हैं x, तो इसको लिख दिया मैंने 0.3333 चल मेरे भाई, क्या हो गया, x के बराबर। अब मैं क्या करता हूं, इसमें 10 से दोनों तरफ गुणा करता हूं। जब 10 से दशमलव वाली संख्या में गुणा किया जाता है तो दशमलव का अंक जो है वो राइट साइड में एक अंक से खिसक जाता है। देखो क्या है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 गुणा x, इधर भी कितना होगा, 10 गुणा 0.3333, तो ये हो जाएगा, ये दशमलव एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 और चलता रह रहा है भैया ना, यहाँ पर भी लिख लेना, ये कंटिन्यूस है। अच्छा, तो इधर क्या हो गया, 10 गुणा x, तो हो गया अपने पास में 10x, और इधर हो गया अपने पास में 3.3333 चलता रहा है, बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग, ये जो संख्या लिखी हुई है, क्या इस संख्या को 3 प्लस 0.3333 चल मेरे भाई लिख सकते हैं? बिल्कुल, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। और जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो देखो यहाँ पर जरा, ये जो संख्या है ये क्या है, x है, मतलब ये जो संख्या है ये क्या है, ये है भैया x, ये क्या है, x। तो इधर लिखा है अपने पास में 10x और इधर लिखा है अपने पास में 3 प्लस x, क्या लिखा है, 3 धन x या फिर 3 प्लस x। अब इस x को ले लो भैया, इस तरह पक्षांतरण करेंगे तो 10x माइनस x बराबर 3, तो आंसर आएगा 9x बराबर 3, और इसको लिखा जा सकता है x बराबर 3/9। तो आंसर कितना आया, x बराबर 3/9, काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दिया 9, यानी कि फाइनल आंसर कितना आएगा, 1/3। तो x अपना कितना आया, 1/3, ठीक है। और x किसके बराबर था, x भैया इसके बराबर था, यानी कि ये संख्या जो है ये 1/3 के बराबर है। तो क्या भैया हमने इसको p बटा q के रूप में लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया सर। p तो हो गया 1 के बराबर, q हो गया 3 के बराबर, p और q दोनों पूर्णांक है और q आपका 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि उसकी कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 0.333333 वाली जो संख्या है एक परिमेय संख्या है, और यानी कि उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और p बटा q के रूप में जो उसका रूप आएगा वो आएगा x बराबर 1/3। ठीक है, तो ये हो गया अपने इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी की चीजें अगले टॉपिक्स में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और बच्चों, अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, आपको समझ में आया है, तो बच्चों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।